तो नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके समक्ष एक वीडियो ला रहा हूँ और हमारा कोई भटकाऊ चीज़ नहीं होता है। एक गंभीर मुद्दा, गंभीर समस्या, और जब तक उस पर कोई उचित कार्रवाई ना होने लगे तब तक हम उस पर ज़रूर लगे रहते हैं। बहुत लोग का कहना भी होता है कि आप ऐसे केवल बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो सब मतलब नहीं है भाई। हम किसी भी चीज़ की परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, हम टेम्पोररी सॉल्यूशन पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं NH 139 जो पटना से औरंगाबाद जाती है, और बिहार में पहला एक ज़िला है जहां रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, जिसमें और न ही वहां रोड की कनेक्टिविटी सही है। हमारे नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था और वो एक ये योजना भी था कि जितने भी ज़िला हो वो NH से जुड़ा हुआ हो, और वो NH जो है वो राजधानी को भी टच करे, जिससे कोई भी ज़िला से आने में ज़्यादा समय न लगे। इसके लिए वो योजना लाई गई थी। परंतु हमारे बिहार में एक ऐसा ज़िला है अरवल, जहाँ पे रोड अच्छी नहीं है। वहाँ से लोगों को आने के लिए, पटना अगर वहाँ से आए तो उनको 5 घंटा समय लगता है। दूरी कितनी है आप मैप पे देख लीजिएगा, अरवल पटना दूरी कितनी है और इतना समय क्यों लगता है, ये आप तमाम लोग जानते हैं, परंतु सभी लोग मौन हैं, चुप हैं। अभी बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था नवतपुर में, तो मीडिया के कई मित्र लोगों ने उसको उठाया, जैसे प्रयास न्यूज़ के राकेश भाई जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को अपने सोशल मीडिया पे रखा। बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत उसका असर भी हुआ और वो गड्ढा को भरा गया, तो अच्छी है कि उसमें तत्काल भर दी गई। परंतु बाकी NH 139 पटना से औरंगाबाद उसकी दयनीय स्थिति है। वैसे गड्ढे तमाम जगहों पे है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कुछ लोग कुछ दूरी तक गड्ढे भरवाएं भी, तो गड्ढे जो हैं रोड पे अगर ट्रक चल रही है तो भाई मिट्टी उसका भार नहीं संभाल सकता है। उसके लिए कंक्रीट जरूरी होती है, रोड का पक्कीकरण जरूरी होता है। केवल मिट्टी डाल देने से उसका सोल्यूशन नहीं है। बारिश हुआ फिर कचरा हो गया, एक दिन पहले भराई और दूसरे दिन 2 ट्रक देख रहे हैं कि लड़ा हुआ है। आज ऐसा कई जगह गड्ढा है, फिर वही स्थिति में तब्दील है। उसके लिए हम खुशी नहीं मनाते। हम किसी भी विषय पे जब तक वो पूर्ण रूप से बन नहीं गया, मैं कभी खुशी नहीं मनाया। मैं यह जरूर कहता हूँ कि वर्तमान थोड़ा सा सहूलियत हुआ है, खुशी नहीं मनाता, ढिंढोरा मैं नहीं पीटता। मैं एक समय से ही सबक सीख चुका हूँ। आज NH 139 के लिए लड़ाई गंभीर से लड़ी जा रही है। बहुत लोगों का सवाल है कि आप रोड पे क्यों नहीं आते। भाई लोग हैं जो बेचारे कहते हैं, तो भाई मैं बता दूं कि इसके लिए औरंगाबाद से लेकर के कई टीम ने रोड पर आकर धरना, प्रदर्शन, अनशन सब कर लिया, बाकी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो भाई एक ऐसा ही नहीं है कि रोड पे ही आकर के अनशन किया जाए और धरना दिया जाए। इसके लिए पत्राचार भी चल रही है, और इसके लिए हमारी जो एक टीम है, इसकी मुख्य जो है डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी जी, वो 2 बार जा कर के नितिन गडकरी जी से मिले हैं, क्योंकि उन्हीं का ये केंद्र का ही ये अधीन आता है, NHAI है, उनके अंतर्गत है। तो उनको ज्ञापन दिया गया, उनसे बात किया गया है। फर्स्ट टाइम उन्होंने उसको देखा, जांचा। सेकेंड टाइम हाल फिलहाल में आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, उन जाकर मिले। उनको आश्वासन क्या कहा गया, सीधा एक शब्द उनका निकला कि आपका तो काम हो गया है। मतलब तो उन्होंने बोला कि काम कैसे हो गया, वही तो स्थिति वही है। तो नहीं, इस पे प्रक्रिया चालू है, आपको 15 से 20 दिन में इसका जो है सूचना दे दी जाएगी। तो वो जो उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन इसको एकदम त्वरित बनना चाहिए। हम एक दिन भी अगर वो रुका हुआ है तो समस्या है, वो एक किसी न किसी की जान ले रही है, लोग हताहत है। एक दिन भी वो रोड चलने लायक नहीं है। इस रोड से तमाम बड़े बड़े नेताओं का आगमन होता है, बाकी किसी ने इसके लिए
जागरूकता नहीं दिखाई। एक ज्ञापन कोई जा करके दे दिया हो अलग मैटर, वैसे तो हम भी ज्ञापन दे देंगे, वो बहुत लोग दे रहा है, वो नहीं होता है। ज्ञापन देने के बाद फॉलोअप किया जाता है उसका। बहुत सारे चीज़ों के लिए लोग डाल देता है कि हम भी दिए थे, फोटो तुरंत डाल देगा लोग, हम हूँ दिए थे। अरे भाई एक बार दे दिए थे तो आप ही पे काम हुआ है। दिए हैं 10 साल पहले, काम आज होगा तो कहेंगे कि हम ही दिए थे। कैसा दिए थे भाई कि 10 साल तक कितना लोगों का जान चला गया तब बना है, और तब आप ढिंढोरा पिटवा रहे हैं कि हम करवा दिए। कितने बार फॉलोअप किए निर्भर ये करता है, आप कितने उसके लिए तत्पर थे निर्भर वो करता है। तब लगता है कि आप जनप्रतिनिधि, जागरूक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि जागरूक जनप्रतिनिधि है, ये याद रखिएगा। आप तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। जब हमें इतना बोलना पड़े, लोगों को रोड पर आना पड़े, आंदोलन करना पड़े, और फिर भी आप एक ज्ञापन 10 साल पहले दे करके कहते हैं कि हम करवा दिए, तो वो हम नहीं मान सकते हैं। आपके लोग हैं आगे पीछे करने वाले जो आपसे खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, वो आपका कर सकते हैं, वो आपका भगत कर सकते हैं, वो आप जयकार कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जिसके लिए हमने आवाज़ उठाया आप वो नहीं है, उसके लायक ही नहीं है। और सही बात है, हमसे बहुत लोग सवाल करता है कि आप केवल, बहुत लोग कमेंट भी कर देता है उल्टा पुल्टा कि खाली बस फेसबुक पर। भाई जो लिखते हैं ना आप अपना ये वो काम दिखा दीजिए कि आपने समाज के लिए क्या किया है। सेल्फी लेने के अलावा आप बड़े नेताओं के साथ सेल्फी जरूर लेते हैं, अच्छा सेल्फी आता है, बहुत अच्छा, एकदम ब्रांडेड, बहुत बढ़िया कैमरा वाला, मोबाइल वाला कैमरा से लेते हैं सेल्फी, बहुत अच्छा आता है, डन एकदम इतना स्मार्ट लगते हैं ना, फोकस मारते हैं तक काला चेहरा भी वाइट हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वही आप सीमित हैं, तो हम आपके जैसे नहीं हैं। और रही बात ज़मीन की, तो ज़मीन पर काम कीजिए, उसके बाद लोगों पे कहिए कि आप ज़मीन पे आइए। और ज़मीन का क्या मतलब होता है? अरे ज़मीन का क्या मतलब होता है? ज़मीन पे ही काम हो रहा है। ज़मीन पे 2 बार नितिन गडकरी से मिला गया है, नहीं दिखाई दिया? क्या आँख फूट गया था? तो ज़मीन पर नहीं है। आप कितने बार गए हैं? आप कितने बार, वो डीएम को भी लेटर आप नहीं दिए होंगे, और कहता है कि ज़मीन पर आइए। आप लोग को कहोगे ज़मीन पर आइए। कुछ युवा हैं जो ज़मीन पे रियल में काम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका इज्जत करते हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं किसी भी सामाजिक परिवेश में। केवल ढिंढोरा नहीं पीटते कि एक काम आज एक कुछ कर दिया उसके लिए हमने, वैसा नहीं करना चाहिए भाई। और कुछ हमारे मित्र हैं जिनका सहयोग भी मिलता है, उससे मजबूती मिलती है, और कोई भी वैसा सामाजिक काम होता है तो हम उनको तो आभार हमेशा प्रकट करते हैं। तो हम लोग मिल करके NH-39 को बनवाएंगे, और कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दे दिया गया है, ज्ञापन एक पत्राचार किया गया है, दोबारा एक पत्र दिया जाएगा, हो सकता है मिलकर दिया जाए, कोशिश की जा रही है। आपको मतलब इसके मंत्रालय को भी दिया जा रहा है, विभाग को भी, बिहार सरकार, ताकि आप भी यहाँ से ये करें। तो सारे चीज़ का ये लगातार कॉरस्पॉन्डेंस किया जा रहा है, और उसका फॉलोअप किया जा रहा है कि ये लेटर पर कहाँ तक कार्रवाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हम उसमें लगे हुए हैं। हम नहीं, ये हमें नहीं कहिए, हम तो एक ये हैं, लेकिन इसमें मिलना, क्योंकि हमारी उतनी भाई कैपेसिटी नहीं है, तो जाकर मिल रहे हैं। तो मैं तो उनका हमेशा धन्यवाद कहूँगा कि वो हमेशा किसी भी सामाजिक चीज़ों को लेकर के कंसर्न मंत्रियों तक, विभाग तक पहुँच जाते हैं। तो बहुत हम उनका तो आभार हमेशा प्रकट करते हैं भाई। तो वैसे हैं, तो कहने का है कि इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि भाई लोग, आप लोग आगे आइए, तमाम लोग इसके लिए आवाज़ उठाइए। NH-139 अब बहुत दुर्गति हो गई है, वैसे नहीं बनने वाला है, और क्षणिक सुख में आकर के थोड़ा सा गड्ढा भरा गया तो आप उत्साहित मत हुई। किसी भी काम में बहुत वैसे काम है, और हम लोग हमेशा सामाजिक बातों पे बात करते रहेंगे, इसको आवाज़ उठाते रहेंगे, और गंभीरता से इसको आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि इस रास्ते से हम ही जाते हैं, आप जाते हैं, आपके परिवार जाते हैं, हमारे परिवार जाते हैं। यदि हमारे परिवार को नहीं, आपके परिवार किसी को भी अगर नुकसान होता है तो दुख हमें भी होता है और आपको भी होता है। तो क्यों हम इस दुख को सहन करें और फिर भी नेताजी को इसे गमछार्पण करें। तो ये गमछा जो है हमको नहीं भाई मिला है, ये गमछा ये अपना है,
तो वैसा स्थिति नहीं करें। आप समाज को, सम्मानित लोगों का सम्मान दें, उनका इज्जत करें, तब जा कर के समाज में अच्छे काम लोग करने का उत्साह बढ़ाता है। तो धन्यवाद। आप पुनः एक बार NH 139 के लिए आवाज़ बनिए, मेरा साथ दीजिए, हमारे सारे टीम का साथ दीजिए, तभी जा कर के यह होगा। और इस पे लगातार बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक पत्राचार जारी, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लगातार कोई छुपा हुआ नहीं है। तो धन्यवाद।